गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग। तो वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग में हम क्या देखते हैं कि जैसे कि कल मैंने आपको कॉन्टिगस मेमोरी एलोकेशन में फिक्स साइज पार्टीशनिंग बताया। तो फिक्स साइज पार्टीशनिंग में हमने क्या देखा कि नंबर ऑफ पार्टीशन जो है वो फिक्स होते हैं और जो साइज ऑफ ईच पार्टीशन है मे और मे नॉट सेम, वो सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। और कॉन्टिगस एलोकेशन सो स्पैनिंग इज नॉट अलाउड, आपस में हम बाइंड नहीं कर सकते, कंपैक्शन नहीं कर सकते। और इसमें हमने देखा था कि लिमिट इन प्रोसेस साइज, लिमिटेशन ऑन डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन और इंटरनल फ्रेगमेंटेशन दोनों की सिचुएशन बनती थी। यानी कि मेमोरी ब्लॉक में जो साइज है, जो होल्स हैं, उन होल्स में काफ़ी ज़्यादा स्पेसेस वेस्ट होता था, क्योंकि फिक्स साइज पार्टीशनिंग है। एक प्रोसेस को अगर हमने किसी होल को दे दिया तो उस होल पे अगर कोई प्रोसेस कुछ स्पेस बचा होता था तो हम दूसरे प्रोसेस को एलोकेट नहीं कर पाते थे कंडीशन के अकॉर्डिंग। लेकिन वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग में ऐसा नहीं है, हम इसको यहाँ से ऐसा रिमूव कर सकते हैं। तो वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग में हम इंटरनल फ्रेगमेंटेशन और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को थोड़ा रिमूव करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग में क्या होता है कि जैसे कोई मेमोरी एलोकेशन, एक मेमोरी है, तो उस मेमोरी में हम एल्गोरिथम के थ्रू, 4 बेसिक एल्गोरिथम होती हैं इसमें वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग में, उन एल्गोरिथम के थ्रू हम बात करेंगे वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग में कैसे हम वेरिएबल साइज पार्टीशन में हम क्या करते हैं। वही बात इसमें आती है कि हम इसमें एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से पहली एल्गोरिथम है आपकी फर्स्ट फिट। ठीक है, तो फर्स्ट फिट क्या होता है, और फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट फिट, ये क्या होता है बेस्ट फिट, ये क्या होता है वर्स्ट फिट, ये क्या होता है। तो ये चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट फिट में हम क्या करते हैं, जो एलोकेशन होता है, यानी कि एलोकेट द फर्स्ट होल दैट इज बिग इनफ, ये हम देखते हैं कि हम पहले होल में जो भी हमें पहला होल दिख जाता है उसी में हम प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट कर देते हैं। नेक्स्ट फिट में अंतर क्या है कि सेम एज फर्स्ट फिट, बट स्टार्ट सर्च ऑलवेज एलोकेटेड
एलोकेटेड हो, ये हम देखते हैं। और बेस्ट फिट्स में क्या देखते हैं कि एलोकेट द स्मॉलेस्ट होल that is big enough, that is big enough। और वर्स्ट फिट में अगर देखें तो एलोकेट the largest हो। ये इनकी बेसिक डेफिनेशंस हैं। फर्स्ट फिट, नेक्स्ट फिट, बेस्ट फिट, वर्स्ट फिट। तो इनमें से 3 पे एग्जाम्पल बनते हैं, फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट और वर्स्ट फिट। जैसे कैसे, मैं इसको एक बार समझा दूँ आपको, ये कैसे होता है, इसको हम देखें। ठीक है, तो देखिए, सपोज करिए कि आपके पास ये एक मेमोरी है। ये मेमोरी आपकी हमने ये मेमोरी ले रखी है। थोड़ी लाइन टेढ़ी हो गई है। ये और इसमें मैंने ये होल्स हैं, जिस ये होल्स बना हुआ है, इसको मैंने नाम दिया है P10। और ये होल है जो 25 इसका स्पेस है। इसके बाद एक होल आपका ये है, जिसको हमने बोला है P11, जो एलोकेट है, यानी ये स्पेस जो है, एरिया जो है, ये P10 लिए है, ये आपका P11 लिए है। ओके, अब इसमें हमने एक और बड़ा होल लिया, ये आपका 40K का है। इसके बाद एक स्पेस हमने यहाँ पे और लिया, एक होल जो ऑलरेडी एलोकेटेड है बाई P12। ठीक है, और स्पेस थोड़ा सा इसको मेमोरी स्लॉट में और बड़ा कर दे रहा हूँ। और ये आपका एक स्पेस है K। यहाँ पे एक स्पेस मैंने ले लिया P13। ठीक है, ये
P13, P13, ये एक स्पेस हो गया और एक मैंने ले लिया यहाँ पे 20K का। और एक स्पेस ही आपका बना दिया P14, तो हम क्या देखते हैं, ये भी आपका एलोकेट है P14 के द्वारा ये होल, और एक ये एरिया आपका हो गया ये, और एक एरिया आपका हो गया ये भी एलोकेट है आपका। P15 और ये एरिया आपका है 10K का। तो अब हम इसमें क्या देखते हैं कि मान लीजिए आपके पास हम फर्स्ट फिट यूज करना चाहते हैं, फर्स्ट फिट, और हमारे पास प्रोसेस है P1 इक्वल टू 15K। तो अब 15K को अकॉर्डिंग टू फर्स्ट फिट एल्गोरिथम, ये यहाँ से 0 से स्टार्ट करेगा, जो पहला स्लॉट मिलेगा उसी में आ जाएगा। अब सोचने वाली बात ये है कि इसमें 25K का स्पेस है, 15 ले लेगा तो 10K का स्पेस हमारा इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा। तो अगर देखा जाए तो 40 में आने का प्रश्न नहीं होता। अगर देखा जाए तो इसको कहते हैं यहाँ पे कहीं 20 में आना चाहिए। इससे क्या होगा कि 5K का ही इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होगा। बट इस एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग क्या है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि फर्स्ट इन का मतलब ये कि पहले जो भी स्पेस मिलेगा इसको, ये इसको एलोकेट कर लेगा। तो सपोज करो इसने ये एलोकेट कर लिया, ये P1 यहाँ पर आ गया, तो आपके पास ये स्पेस जो बचा, ये पॉइंटर यहाँ लगा, कितना स्पेस बचा 10, ये आपका 10K का स्पेस आपका इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो गया। अब यहीं पर एक और प्रोसेस आता है P2, जिसका 18 है आपका स्पेस। तो अब हम 18 की बात करें तो अगर 18 आता वो भी इसी स्पेस में आता अगर फर्स्ट फिट से करते, बट ये तो फुल हो गया। तो अगर P2 आपका 18K आ गया तो अब क्या होगा, तो होगा क्या कि अगर हम नेक्स्ट फिट की बात करें, नेक्स्ट फिट, तो नेक्स्ट फिट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो नेक्स्ट फिट क्या कहता है, ये सर्च करेगा जो, लेकिन कहाँ से करेगा, यहाँ से नहीं करेगा, जो पहला भरा हुआ होल्स है वहाँ से स्टार्ट करेगा। यहाँ से पॉइंटर आ, यहाँ से स्टार्ट करेगा, देखेगा तो 14 मिलेगा उसको, तो 14 में जाके वो P2 स्टोर हो जाएगा। जबकि ये भी नहीं देख रहा है, P2 आपका 14 में आ जाएगा। मैक्सिमम यहाँ पे एक इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होगा। तो अलग अलग मेथड के अलग अलग कॉन्सेप्ट है। अगर हम कहें इसी को थोड़ी देर के लिए सोचें कि मान लो 15 की, हम फिर से देखते हैं कि 15 की हमारा P1 दिया है 15 की, सॉरी
15 के। तो अब ये P1 15 के दिया हुआ है, तो हम क्या देखते हैं कि अगर हम यूज करें बेस्ट फिट, बेस्ट फिट यूज करें, तो बेस्ट फिट में क्या होगा कि 15 के सर्चिंग करेगा, एलोकेट द स्मॉलेस्ट होल दैट इज बिग इनफ। तो देखो 15 यहां पर आया, सॉरी 25 आया, अभी हम 25 लेके चलें, अगर हम 25 लेके चलें थोड़ी देर के लिए, मैं इसको हटाता हूं बेस्ट फिट में, मैं एक बार फिर से आता हूं आपका, मैंने हटा दिया। ये 15 के मान लो हमें पर दिया है, और मैं इसको ना यूज करके यहाँ पे मैं बेस्ट फिट यूज करूँ, बेस्ट फिट। तो बेस्ट फिट में क्या देखते हैं हम कि वो सर्च करेगा, ये 25 का है, ये 40 का है, स्मॉलेस्ट होल और देखेगा, ये 100 का है, 20 में आएगा, पूरा देखेगा। तो स्मॉलेस्ट होल वो ऐसा सर्च करेगा जिसमें ये अकोमोडेट हो सके। तो P1 आपके इस 15 में आ जाएगा, और 15 आपका यहाँ पे एलोकेट हो गया। और ये जो स्पेस बचा आपका, तो ये 5 KB का ही बचा। इसी तरह मैं एक स्पेस और लूँ यहाँ पर, कि मान लो ये कोई प्रोसेस P2 है, और इसका स्पेस जो है हम कह दे, हाँ मान लीजिए इसी प्रोसेस को मैं लेता और कहता वर्स्ट फिट में करो। तो वर्स्ट फिट में अगर मैं इस प्रोसेस की करने की बात करता, तो वर्स्ट फिट की कंडीशन क्या है कि एलोकेट द लार्जेस्ट होल, ये बड़ा होल ही सिलेक्ट करेगा। तो जैसे P2 मैंने मान लो दे दिया यहाँ पे कि ये 40 KB का है, थोड़ी देर के लिए 40 KB का है। तो अब 40 KB का है, तो P2 आएगा, सबसे बड़ा होल चेक करेगा, सर्च करेगा, सबसे बड़ा होल 100 आता है। यहाँ P2 आपका, सॉरी 40 में उतना नहीं लेगा स्पेस, ये आपका 40 का एक स्पेस ले लेगा यहाँ पे, यहाँ P2 आपका आसानी से आ जाएगा। यानी ये P2 आपका यहाँ पे आ गया, यानी 60 KB आपका यहाँ पे वेस्ट हुआ इंटरनल फ्रेगमेंटेशन में। तो ये बड़ा होल चेक करता है। तो आप खुद देखिए, फर्स्ट फिट है, नेक्स्ट फिट देखा आपने, बेस्ट फिट देखा और वर्स्ट फिट देखा। इन चारों फिटिंग में सबसे बेस्ट मेथड कौन लगा? जैसे कि आपने देखा बेस्ट फिट। अच्छा, कुछ एक एज ए थ्योरेटिकल पॉइंट से मैं बताता हूँ। मैं इसको एक बार और आपको बताता हूँ थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। कि फर्स्ट और बेस्ट फिट में क्या बेसिक डिफरेंस है। थोड़ा सा सिस्टम मेरा स्लो है,
देखिए ये जो आपका फर्स्ट फिट कह रहा है, यू मेजर लुक एट ईच पर्सन साइज एंड देन गो सीक्वेंसली थ्रू ऑल द सीट्स लुकिंग फॉर द फर्स्ट सीट तो दैट द पर्सन कैन सिट इन, जो पहली सीट मिलेगी बैठ जाए। यू ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट सीट एज यू डोंट वांट टू टेक एनी चांसेस बाय मिसिंग अ वैलिड सीट। तो यू यानी कि वो उस वैलिड सीट को मिसिंग नहीं करेगा, तो यू देन एलोकेट देम दैट सीट को एलोकेट कर दो। तो यू डोंट केयर इफ द सीट इज अ फिट इज अ बिट लार्जर देन देम सिंस यू जस्ट वांट टू एलोकेट। ये आपको इग्नोर करना है कि वो सीट बहुत बड़ी है, तुम इसमें एलोकेट तो हो जाओगे, लेकिन बहुत ज़्यादा जगह बचेगी तो दिक्कत है। सिंस यू जस्ट वांट टू एलोकेट सीट दैट दे विल बी कंफर्टेबली इन, तो इवन थ्रू यू आर वेस्टिंग सम स्पेसेस। तो आपने क्या किया, बहुत सारे स्पेसेस को यहाँ पे वेस्ट कर दिया। इसी को बोलते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। इसी तरह बेस्ट फिट में क्या है कि अगेन यू आर अलॉटिंग अ सीट टू पीपल बेस्ड ऑन देयर साइज, उनके साइज के अकॉर्डिंग सीट आप एलोकेट कर रहे हैं इन अ सिमिलर वे एज अबव, बट दिस टाइम यू टेक द एक्स्ट्रा एफर्ट टू मेक अ श्योर द सीट यू आर अलॉटिंग someone is the best possible seat for them. So you ensure that there is a minimum wastage of spaces when the person sits in the seat. So this may require you to skip a large enough seat for one letter that is a better fit to the person in questions. But you ensure that the person fit इनफली इनटू हिज सीट, यानी उस व्यक्ति के लिए जो इनफ सीट होगी जिसमें वो प्रॉपर तरीके से सिट हो सके, बैठ सके अपने साइज के अकॉर्डिंग, वो सीट उसको अलॉट कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि स्पेसेस बहुत ज़्यादा वेस्टेज नहीं होंगे, और जो लार्जेस्ट सीट है, लार्जेस्ट साइज सीट है, उसको आप स्किप करेंगे किसी दूसरे पर्सन के लिए जिसका साइज बहुत बड़ा है। यानी एक पतले व्यक्ति, एक मोटे, जैसे आप लोग ऑटो में जाते होंगे, ऑटो वाला ये दिमाग पहले से लगा लेता है कि मतलब कोई पतला दुबला व्यक्ति है और उस सीट में 4 लोग बैठालता है, तो पतलों को 4 बैठाल देगा तो कंफर्टेबली बैठ जाएंगे। और क्या होता है कभी कभी 3 मोटे व्यक्ति आ गए, अब उनको लेना है तो एक सीट में 3 बैठाल देगा। हालांकि इनफ सीट है नो डाउट, बट उसका नुकसान फिर भी एक सवारी का हो रहा है। तो पूरी कोशिश करता है कि मैं कुछ ऐसे एरिया के व्यक्ति को बैठा लूँ जो मेरी सीट ज़्यादा जगह ना घेरे और मेरा इनकम ज़्यादा हो, वेस्टेज ना जाए। तो यहाँ पर उसका मनी वेस्ट आ रहा है। लेकिन अगर मान लो 7 लोग हैं, 8 लोग भी बैठते हैं, तो चेक करेगा कि पहले मैं कम स्पेस वालों के 4 सीट दे दूँ और बाकी 3 यहाँ पे दे दूँ, जिससे मेरा काम बन जाए और उनको दिक्कत भी ना आए। तो बेस्ट फिट और फर्स्ट फिट में यही एक बेसिक डिफरेंस है। उसमें क्या रहता है कि वो जो पहला स्लॉट मिलता है, पहली सीट मिली, उसमें वो बैठ जाता है। अब उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि कितना स्पेस मैं बर्बाद कर रहा हूँ या मेरे द्वारा कितना स्पेस वेस्ट हो रहा है। यानी वहाँ 2 बैठ सकते हैं, बट 2 बैठेंगे नहीं, ईगो प्रॉब्लम है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करनी है, तो फिर वो वैसे भी नहीं बैठ सकते। बट बेस्ट फिट में ऐसा नहीं है। बेस्ट फिट में क्या है कि हम उस सीट को छूते ही नहीं जिसमें स्पेस बहुत ज़्यादा है। मेरे अकॉर्डिंग हम कम जगह वाली सीट में बैठते हैं जिससे मैं फिट हो सकूं और मेरा स्पेसेस बहुत ही कम लॉस हो। तो वहाँ पे हम ये देखते हैं, इस चीज़ को हम वहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो ये था आज का लेक्चर। अब हम नेक्स्ट यानी कि मंडे में बात करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स के बारे में, क्या न्यूमेरिकल्स इसके हो सकते हैं और आगे के क्वेश्चंस के बारे में। थैंक यू।